नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हाइपरबोला हाइपरबोला टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। हाइपरबोला ड्रॉ कैसे होता है, इसमें किस तरीके से हम वर्टेक्स, फोकी वगैरह सब कुछ किस तरीके से हम निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा जी। देखिए अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, सर्किल पढ़ा, पैराबोला पढ़ा और इलिप्स पढ़ा। ठीक है। सर्किल किस तरीके से होता है, इलिप्स क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ी। पैराबोला क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, हम हाइपरबोला के जनरल इक्वेशन की बात करें तो हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। देखिएगा इलिप्स, इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है। केवल यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि यदि माइनस है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है। और प्लस है तो उसको बोला जाता है इलिप्स। ठीक है। चलिए जी, यहां पे भी सेम कंडीशन होगी कि यदि a ग्रेटर देन b, जब a ग्रेटर देन b होगा तो यहां पे जो x वाली वैल्यू है वो पहले रखी जाएगी। और यदि बोल दिया जाए कि b ग्रेटर देन a, तब आप ये इक्वेशन लिखोगे y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है। देखिएगा यदि b ग्रेटर होगा तो आप ये वैल्यू लिखोगे और a ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू लिखोगे। क्लियर यहाँ पे। चलिए जी, दूसरी चीज, जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो वर्टेक्स होगा, सॉरी सेंटर जो होगा, सेंटर जो होता है यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है। चलिए अब हम इनके फिगर की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक हम पहले इसकी बात करते हैं, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इसमें क्या है, इसमें ए ग्रेटर देन बी है। तो हम इसकी बात करते हैं ये ड्रॉ कैसे होता है। ठीक है। देखिएगा ये जैसे ये यदि ये हाफ बनता है, यदि ये मैं इतना ही फिगर बनाऊं तो आप इसको क्या बोलोगे, पैराबोला। ठीक है। लेकिन यदि इसको दोनों साइड बना दिया जाए तो इसको कंबाइंड इमेज को बोला जाता है, कंबाइंड इमेज को बोला जाता है हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। ठीक है। चलिए जी, अब इसमें हाइपरबोला में क्या क्या कहां कहां होता है। ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें जो ये एक्सिस होती है, मुख्य एक्सिस जो होती है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है। और जो जिनको जिस एक्सिस को हाइपरबोला कट नहीं करता उस एक्सिस को बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर। चलिए जी, वैसे तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है उसको बोला जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोला जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर। यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये जो वर्टेक्स है यहां पे भी वही होगा ए जीरो माइनस का और ये प्लस का ए जीरो। ठीक है। तो यानी कि जो इसके वर्टेक्स होगे, वर्टेक्स क्या होगे, इसके जो वर्टेक्स होगे प्लस माइनस ए जीरो। क्लियर यहां तक। चलिए जी, इसके बाद जो इसकी जो ए लेंथ है ये होती है ये वाली 2a। कितना, 2a। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कितना, 2a। और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ द
कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b। क्लियर यहाँ पर? चलिए जी, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी 2b, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी उसकी लेंथ होगी 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, इसके बाद जो इसकी फोकी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे इसकी फोकी इधर होगी, जो इसकी फोकी होती है, इसकी फोकी होती है AE0 प्लस माइनस। जो इधर वाला होगा वो माइनस AE0 होगा, और जो इधर वाला होगा वो प्लस AE0 होगा। बात क्लियर यहां तक? और जो फोकी से परपेंडिकुलर डाला जाता है उसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। क्या बोला जाता है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या होती है 2b² अपॉन ए। बात क्लियर? 2b² अपॉन ए, जो छोटे वाली वैल्यू होगी उसको ऊपर रखेंगे, 2b² अपॉन ए। यहां तक क्लियर? चलिए जी, यहां पे भी जो इक्सेंट्रिसिटी होगी, ठीक है, जो इक्सेंट्रिसिटी होगी वो क्या होगी इसको देख लेते हैं जरा। यहां पे देखेगा, ठीक है, यहां पर जो इसका समीकरण है वो क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल 1। तो यहां पे आपको याद रखना है जो इक्सेंट्रिसिटी होती है E इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b² अपॉन a²। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ये E है, ठीक है, इक्सेंट्रिसिटी है, ये इलिप्स के लिए, यदि मैं यहां पे इलिप्स बना देता हूं, इलिप्स के लिए होता है E इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b² अपॉन a²। देखिएगा यहाँ पे b की वैल्यू छोटी, मतलब जो छोटी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। लेकिन हाइपरबोला के लिए ये प्लस आएगा, इलिप्स के लिए ये माइनस आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि ये प्लस आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ये यहाँ पे ई बोले तो एक्सपोनेंशियल वाला ई नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाले ई की वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन 2 होती है। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है, मतलब ई की पावर एक्स वो वाला। ये ई इक्सेंट्रिसिटी है, ध्यान रखिएगा, इक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, या हिंदी में इसको बोला जाता है उत्केंद्रता। क्या बोला जाता है? उत्केंद्रता। तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 होगी, किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। क्या? हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। बात क्लियर? और यहां पे जो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल होता है मतलब x इक्वल होता है प्लस माइनस ए अपॉन ई। क्या? प्लस माइनस ए अपॉन ई। लेटस रेक्टम की लेंथ बता दी गई। जो लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो जो लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? ए ई प्लस माइनस b² अपॉन ए ई प्लस माइनस a² अपॉन b² अपॉन ए। बात क्लियर? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बताया था? 2b² अपॉन ए। बात क्लियर? देखिएगा यहाँ पे जो जितने भी ये फॉर्मूले यूज हुए हैं, ये सब फॉर्मूले वही है जो इलिप्स में यूज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, एज इट इज है, बस यहाँ पे चेंज जो है वो इक्सेंट्रिसिटी में है, चेंज यहाँ पर इसमें है। क्लियर? बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए जी, यहां पे अब हम बात कर लेते हैं इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? यदि मैं एक्स की बात कर, इलिप्स की बात करता हूं, ठीक है, इलिप्स, चलो यहां पे मैं तीनों का ही रिवाइज करा देता हूं। ये है पैराबोला और ये है हाइपरबोला, ठीक है। यदि मैं पैराबोला की बात करता हूं, पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हाइपरबोला, पैराबोला, पैराबोला के लिए होता है a t² 2at। इलिप्स, इलिप्स के लिए होता है a x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, इलिप्स के लिए।
ठीक है। और ये क्या है? पैराबोला। और ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए क्या होते हैं? x इक्वल टू ए सेक साई कह लीजिए, थीटा कह लीजिए, y इक्वल टू ए टेन सॉरी बी टेन साई। बात क्लियर? ये है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। यदि आपको कोई भी इलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन को पैरामीटर में चेंज करना होगा तो आपको वहां पे x के स्थान पर a sec थीटा रखना होगा और y के स्थान पर b tan साई रखना होगा। बात क्लियर? x a sec साई और y b tan साई रखना होगा। यहां तक उम्मीद है, यहां तक बिल्कुल जो भी आपको बताया गया सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, यहां पे जो फोकी होती है, ठीक है, जो हाइपरबोला होता है और इसकी जो फोकी होती है, ठीक है, सीधी सी बात है, फोकी इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। यानी कि यदि फोकी एस है और इस पर कोई स्थित बिंदु P है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स पर यदि हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, तो इस पर यदि हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं M, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। और यदि हम इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं M, वही कंडीशन होगी जो मैंने अभी तक इलिप्स पैराबोला दोनों में बताई है। जो E की वैल्यू होती है वो होता है PS अपॉन PM, या कह लीजिए PS इक्वल होता है EPM। मतलब P से S के बीच की दूरी, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल होती है इससे इस पर डाला गया लंब की E के साथ मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम P एंड S और ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स। बात क्लियर? चलिए जी, यदि आपको इलिप्स का सॉरी हाइपरबोला का कोई जनरल इक्वेशन निकालना है तो आप इसी मेथड से निकालोगे। सपोज दैट आपको कोई भी फोकी दे दी गई, ठीक है, कोई भी फोकी दे दी गई। सपोज दैट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, गिवन फोकी है 4 3 एंड ई की वैल्यू है 3/2। देखिएगा हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, चलिए जी, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है 3x प्लस 2y माइनस प्लस 3 इक्वल 0। बात क्लियर यहां तक? तो आपको क्या निकालना है? लेट P बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला। यदि P कोई पॉइंट है हाइपरबोला पर, S इसकी फोकी है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, हम यहां पे लिख लेते हैं एंड लेट। यदि आप डेस्क्रिप्टिव में करोगे तो ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, और यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे केवल आपको ये मेथड यूज करना है, ये सब थोड़ी वगैरह नहीं लिखनी। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पे लेट एस बी द फोकी एंड एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज पी एस इक्वल होगा ई इंटू पी एम के। पी एस इक्वल किसके होगा? ई इंटू पी एम के। तो पी एस का मतलब क्या है? पी और एस के बीच की दूरी। पी क्या है? एक्स और वाई, हमने ये लेट कर लिया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आती है? एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर का। ई की वैल्यू क्या है? 3/2। और पी, पी क्या होता है? एक्स वाई से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो 3x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4। बात क्लियर? अब यहां पे हमें क्या करना है? दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि हम यहां पे दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 इंटू में 3x प्लस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपोन में क्या था? अपोन में 9 प्लस 4 13, तो आ जाएगा रूट रूट
13 का स्क्वायर करेंगे तो 13। बात क्लियर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको करना क्या है, केवल इनका स्क्वायर खोल देना है, इधर मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्यूशन आएगा वो ही आपका रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। बात क्लियर। ये मैंने आपको मेथड बताया कैसे निकालना होगा, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको सब कुछ जो भी कंसेप्ट आपको बताया वो सब कुछ क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, हाइपरबोला केवल इतना ही है कि इलिप्स में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो ही हाइपरबोला में होते हैं। बस केवल ध्यान क्या रखना है कि आपको उसका जो होता है, सॉरी, इक्सेंट्रिसिटी जो होती है वो 1+ में होती है, ठीक है। हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, उससे हम सब चीजें कैसे निकालेंगे उस चीज पर डिस्कस करते हैं। चलिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1, ठीक है। आपको इसमें फोकी वर्टेक्स सब कुछ इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2, तो a ग्रेटर देन b है। यहां पर ये क्लियर हुआ। जब ये क्लियर हुआ तो सबसे पहले हम निकालते हैं e, इक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 4 13 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, मतलब आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई ई की वैल्यू। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, अब आपको क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए जीरो। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 3 0। बात क्लियर यहां तक। दूसरी चीज हमें निकालनी है फोकी। तो फोकी क्या होता है, प्लस माइनस ए ई जीरो। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू 3, ई की वैल्यू रूट 13 अपॉन 3 0। इसको आप सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट 13 0। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, यहां तक फोकी निकल के आया। इसके बाद क्या निकालना होता है, इसके बाद हम निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। प्लस माइनस ए की वैल्यू 3, ई की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 3। हमने यहाँ पे रखा स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 3, ये ऊपर जाएगा प्लस माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। बात क्लियर। चलिए जी, यदि हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये क्या हो जाएगा 2b² अपॉन ए। बी की वैल्यू 2, स्क्वायर करेंगे तो 2b² की वैल्यू 4/3, मतलब 8/3 यूनिट। बात क्लियर। ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, फोकी कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बात क्लियर। यदि हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया गया है, यदि हमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करना हो तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल रखना होगा a sec थीटा और y इक्वल रखना होगा b tan थीटा, ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ पे इसको भी सोल्व करके दिखाते हैं। जो इक्वेशन थी वो x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 4 इक्वल 1 थी। हमें इसको चेंज करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन में। तो हमें क्या रखना होगा, x इक्वल a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 3 sec थीटा और y इक्वल आ जाएगा 2 tan थीटा इक्वल, सॉरी, ये हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो जो भी इक्वेशन निकल के आएगी वो ही क्या होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, ठीक है। चलिए जी, चलिए पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला में यहां तक इतना ही, ठीक है। हाइपरबोला में एक चीज रह गई शायद, वो नहीं लिखा अभी तक मैंने आपको, वो नहीं बताया क्या, फोक फोक रेडियस ऑफ फोकी, ठीक है। क्या नहीं बताया, रेडियस ऑफ फोकी, रेडियस ऑफ फोकी, रेडियस ऑफ फोकी होता है एक्स, सॉरी, ई एक्स प्लस माइनस ए, ठीक है। जो इलिप्स होता है, इलिप्स,
इलिप्स में रेडियस ऑफ फोकी होता है ए प्लस माइनस ई एक्स, क्योंकि ये ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो यहाँ पे ए प्लस माइनस आएगा। रेडियस ऑफ फोकी कहीं में हाइपरबोला, हाइपरबोला में देखेगा ई एक्स प्लस माइनस ए आएगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल, आपको कंसेप्ट, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको बिल्कुल तीनों सभी चीजों का एक मिला जुला कंसेप्ट बता देता हूं जो आपकी पहचान करोगे। क्या देखिएगा, आपको कोई भी इक्वेशन दे सकता है, कोई भी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन किस टाइप से आएगी वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक पॉइंट बता देता हूं, जो हमने पैराबोला पढ़ा, इलिप्स पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, ठीक है। इलिप्स के लिए जो पैराबोला के लिए जो ई होता है एक्सेंट्रिसिटी, ये होता है इक्वल 1। इलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट, कि हाइपरबोला है तो ई की वैल्यू क्या होगी, इलिप्स है तो ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये हमारा जो जर्नल जर्नल कंसेप्ट था ये हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे मेजर कंसेप्ट पे, जो मतलब जर्नल इक्वेशन दी होती है कोनिक की। कोनिक क्या होता है, जर्नल इक्वेशन कोनिक की क्या होती है, उससे हम कैसे पता करेंगे कि हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता करेंगे। ये सब चीजें हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए जी। यदि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।